अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं फ़हीम आज़म। फ़हीम, जब हमने स्टूडियो स्टार्ट किया था तो तब पहले आए थे, और तब रेडी नहीं हुआ था, तो हमने कहा था पहली पॉडकास्ट या शुरू शुरू की पॉडकास्ट इनके साथ करेंगे। तो इन्होंने अपना वादा निभाते हुए 6 महीने बाद आ गए। तो फ़हीम को आई थिंक बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी जिंदा दिल आदमी पिंडी इस्लामाबाद का है ना, वो इनको ना जानता हो। लेकिन फिर भी फ़हीम, आप थोड़ा सा अपना स्टार्टअप लें, फिर उसके बाद तो फिर नहीं, मुझे कोई नहीं जानता यार। मुझे कौन जानता है? मुझे घर वाले अक्सर पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो मैं तो वो कोई और वजह होगी। हाँ, वजह तो कोई और थी, लेकिन एक मामूली सा आदमी हूँ। बस कोशिश है कि अब कोशिश मैं थोड़ा सा ना, चूंकि बहुत दफ़ा तारुफ करा चुका हूँ, तो ज़रा मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। सो आई एम अ टाइप ऑफ अ पर्सन जो कि दुनिया में भी ठीक रहने की कोशिश करता है, दुनियादारी में और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। तो इसलिए वो जो एक अमूमी तवक्कुआत है ना कि पढ़ाई अच्छी हो जाए और नौकरी अच्छी हो जाए और वो इंसान जो सब है पूरा किया। वो पूरा किया। वो मैंने कंप्यूटर पढ़ के एमबीए शम्बिया करके और फिर एमबीए। नौकरियां करके और फिर कंसल्टेंट बन के फिर ट्रेनर बन के, तो मतलब वो एक साइड मेरी है जो कि मैं रखता हूँ। शौक़ मेरा उसमें एचआर और ट्रेनिंग्स से ज़्यादा था। लेकिन वो हमारी एक टीचर थी, वो मार्केटिंग पढ़ाती होती थी। उनको बड़ा दुख लग जाता कि मैं अगर मार्केटिंग सेलेक्ट ना करता, तो हाँ, उनकी ख्वाहिश, को नाराज नहीं करना मैं चाहते उनको थे। नाराज़ नहीं ये करना वो चाहती। ये वो वाली टीचर तो नहीं थी जो अक्सर हमारी बचपन में क्रश होती है। नहीं नहीं, वो बड़ा मोहब्बत करती होती थी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शी पास्ड अवे लेटर ऑन। बट ये कि उस वजह से मार्केटिंग भी कर ली, और बस सबका ख्याल ये था कि मैं मार्केटिंग बड़ी अच्छी पढ़ लूँगा, तो पढ़ ली। और एहसास हो गया कि ये कितना बड़ा झूठ है। खुद मार्केटिंग कितना बड़ा झूठ है। आई मीन ये झूठ को सच के नाम पे बेचने का एक कितना ज़बरदस्त तरीका है। तो उससे सीखा बहुत मैंने। सो ये एक मेरी साइड झूठ है। को सच किस तरह कन्वर्ट किए, मार्केटर्स भी वकील होते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वकीलों का तो काम ख़ैर उसमें तो सच का कोई ताल्लुक ही ख़ैर ज़्यादातर रहता नहीं है। इधर लायर्स। इधर लॉयर नहीं, नहीं, अब मुझसे ना कहलवाएँ ना, मेरे मुँह से ना निकलवाएँ। बाकी आई थिंक पैरेलल में बचपन से तो नहीं, लेकिन एक लड़कपन से लेट टीन्स से मुझे अचानक झटका लगा था कि फ़िल्में बनानी हैं। और तो आज आप अपनी तरफ से एक कामयाब आदमी को यहाँ पे बुला के बिठाया हुआ है। मेरी नज़र में मैं एक नाकाम आदमी हूँ, क्योंकि जो सोचा था कि करना है वो अभी तक कर नहीं पाए हैं। और वो था कि हमें फ़िल्में बनानी हैं, और इम्पैक्टफुल का और ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्में बनानी हैं। तो वो झलक तो दी है हमने अपने काम से कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वो झलक जो हमने दिखाई वो पूरी दुनिया में, देसी मार्केट में कम से कम पूरी दुनिया में मशहूर हुई। इंडिया में उसका बड़ा ज़ोर से रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान में उसको बड़ा ज़ोरदार झटका लगा कि ये कैसा काम हो गया, ये तो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। सो वो किया, फिर स्टैंड अप स्टार्ट किया, तो उसमें भी आखिरी कीटाणु। जी, जी, वो एक रैंडम सी एक वीडियो अपलोड कर दी। वो ऐसी अपलोड हुई कि उस पे भी बहुत वायरल हो वो, गई। वीडियो अभी मतलब तक रखी हुई है अपने हाँ, वो पास। कहाँ-कहाँ से मेरे पास वापस आ जाती थी, और अभी भी उसका गुज़र हो ही जाता है। हम्म, तो वो भी समझ आ गया कि अच्छा, एक कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। ये है। और लेकिन ये कि पाकिस्तान में मार्केट कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके का काम हम करना चाहते हैं, ये उसका बात इतना माहौल और मिजाज पाया नहीं जाता। अवेयरनेस नहीं है, ये कह सकते हैं। लोगों की अवेयरनेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। जब आप काम करना चाहते हैं तो आपका असल जो तवज्जो होती है वो मनी सेंटर्स पे होती है, कि जहाँ से आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आनी है या एक्चुअल आपकी जो आइडिया है उसको फंडिंग फ्यूल करने के लिए मनी जो चाहिए। चाहिए। तो वो उसमें जिन लोगों के पास है, जो लोग लगा सकते वो हैं इस चीज़ पे, उनके पास वो विजन कह लें या वो समझ विजन नहीं है। नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए बहुत डिस्कशंस हुई। मेरा ख्याल है मैं कोई अगर आप बथेरी फिल्म डिस्कशंस का हिस्सा बन चुका हूँ। अगर आप शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं ना, तो वो आपको विजन दे देते, क्योंकि नहीं, उनके पास विजन है। वो उनके पास विजन है, लेकिन रिकॉर्डेड चीज़ का वो लाइव गुजर चुका होता है जब
तो वक्त निकल जाता है उनके विजन का। सो मेरा ख्याल ये कि अभी भी आई एम ए स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स आई एम गोइंग टू रिमेन दैट। उसकी वजह ये है कि हमारी स्ट्रगल पाकिस्तान में है। अगर हम बाहर चले जाएं तो फिर वो एक नई कहानी तो है। फिर एक अलग वो है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपको वहाँ होना चाहिए, आपको वहाँ होना चाहिए, और पाकिस्तान में तो है ही नहीं, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। हमें जाना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए जाना चाहिए, हाँ वो एक दुनिया में अलग, बहुत कुछ है। वो एक अलग है। लेकिन मेरी मार्केट, मेरे दोस्त, मेरी मेरी जो Circle। ऑडियंस जिसको कह लें, मेरी ऑडियंस पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान की कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों को कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ मैं। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता तो ज़्यादा। इसलिए हाँ वो वहाँ पे है नहीं। बाकी यस आई बिन इनटू फिल्म्स, आई बिन इनटू थिएटर, आई बिन डूइंग अ लॉट ऑफ स्टैंड अप। आई थिंक वो कोर जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करने का मौका मिलता रहा वो थिएटर था। जो कि मैं फ़िल्में करने निकला था, थिएटर कर लिया, फ़िल्में करने निकला था, स्टैंड अप कर लिया, फ़िल्में करने निकला था, टीवी कर लिया, फ़िल्में करने निकला था, तो बहुत कुछ रेडियो कर लिया। मतलब समझ रहे हैं कि लेकिन वही बहुत दफ़ा हमें शायद वक्त के साथ पता चलता है कि नहीं, इसकी जगह ये कर लेना चाहिए, या शायद यही रास्ता होता है अजराह हमारी ज़रूरत मंजिल तक। नहीं, अजरा बहुत सारे लोगों की तबीयत हम्म। में तब्दीली आ जाती है, बट अजराह ज़रूरत की हैं ये सारी चीज़ें। असल टारगेट तो असल टारगेट था कि मैं एक कहानी गो हूँ, कहानी सुना सकता हूँ। जिस तरह से मैं कहानी सुना सकता हूँ, मुझे लगता है कम लोग उस तरह से सही, कहानी सुना, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। हाँ कम लोग कहानी सुना पाए हैं पाकिस्तान में इन रिसेंट टाइम्स। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में अच्छे स्टोरी टेलर्स नहीं हैं या अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हैं, या मैं खुद को बहुत टॉप पे रखूँ। आगे नहीं आते होंगे कि हम भी ना हैं। और बहुत सारे अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स जो हैं उनमें से मार्केट में बहुत कम है। वो या बैंक में बैठे हुए हैं, या वो हाँ, या वो किसी मल्टीनेशनल में बैठे हुए हैं, वो बेचारे का लकड़ी का कारोबार हाँ चला। उनको ना पता ही नहीं है कि मैं ये बात कहाँ लेके जाऊँ, इसलिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है। तो सीरियसली नहीं लेते ना, प्रायोरिटी नहीं है। या इसके लिए पता है क्या है, मैंने एक चीज़ सोची कि एक है ना, हमारा क्रैश कोर्स होना चाहिए मीडिया इंडस्ट्री का। यानी कि वो नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके मीडिया साइंसेज ले लें या वो चीज़। बहुत कुछ है। उससे क्या है कि 9th-10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको आप छोटा सा 1 महीने 2 महीने का कोर्स करा दें और उनको बता दें कि इसमें कितना पोटेंशियल है, बहुत कुछ हो तो चुका है। वहाँ से निकल सकता है। नहीं सब कुछ है, सब आपने डिग्रीज में भी है, इंस्टीट्यूशंस अब बन चुके हैं, डिग्रीज में है, लोग क्लासेस भी लेते हैं, सेशंस भी होते हैं, कोर्सेज भी हैं, सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ाने बताने वाले हैं वो सच नहीं बता रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। एक प्रॉब्लम मैंने फेस की। क्या? प्रॉब्लम यह है कि जो लड़का कैरियर उसको सिलेक्ट करना चाहता है ना, तो उसके पेरेंट्स, उसके घर से उसको नहीं मिलेगा कि नहीं ये लाइन नहीं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ ओरिएंटेशन क्लासेस होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ। हो जाएंगी, फर्क को नहीं पड़ता, इसलिए कि जो बताने वाले उसे नहीं पता। हमारे डायरेक्टर को डायरेक्शन नहीं आती, हमारे प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन नहीं आती, हमारे एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं और उसके जो उसकी निटी ग्रिटीज जिसको बोलते हैं ना, एक फाइन डिटेलिंग जो है, वो फिल्म बनाने वालों को नहीं पता। मतलब कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रही, फिल्म क्यों नहीं चल रही। कहानी बनाने वाले को ये नहीं पता कि मैं कहानी बनाऊंगा तो ये ख़त्म कहाँ होगी। डायलॉग लिखने वाले को ये नहीं पता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो मेरी कौन सी ज़ुबान समझेगा। तो हमारे यहाँ चूंकि हमने 70 साल 60 साल कमोबेश, 1.5 साल चली है। कम नहीं कमोबेश 60 साल हमने इस फील्ड में तरबियत नहीं दी, जबकि पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूशंस थे। तो जब हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं था जिसमें लोग, हमारे यहाँ एक्टर इंस्टीट्यूशन होते हैं, फलाने की तारीफ करते हैं, वो कहता है ना ये इतने बड़े एक्टर हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई इंस्टीट्यूशन तो बनाया नहीं इन्होंने, आज तक दर्जा कहाँ से रख रहे हैं ये, आज तक किसी को ना बताया, ना बिठाया, ना पढ़ाया। ठीक है कुछ लोग एक्सेप्शंस हैं, बट ये कि हमारे माहौल में वो पाया नहीं जाता। तो अभी जितने लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो बेचारे पिछले 15 साल का तजर्बा आपको बता रहे हैं, और पिछले 15 साल का तजर्बा इज नॉट हाउ is not how the market ये है works. ना, एक ऐसे शख्स का मैं पेन फील कर रहा हूँ जो अब पहले जो सोच रहा था और उसके बाद इस सारी लाइन से गुजरा हुआ है, तो वो सारा पेन उसके दिल से ये निकल रहा है। ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको कहूँ कि व्हाई नॉट यू बिकम द पायनियर ऑफ इट। एक स्टार्ट कुछ कहाँ से कहाँ बन जाऊं पायनियर? अभी जवान है ना यार, खुदा का मैं थिएटर के पायनियर बन जाऊं, स्टैंड अप के पायनियर बन जाऊं, ड्रामा के पायनियर बन जाऊं। मैं नहीं बन सकता हर चीज देखिए का कोई पायनियर। 804 नंबर का बंदा अभी 70 साल की उम्र में भी अभी हिम्मत रख के बैठा, आप तो भी जवान है। देखिए
मैं राइटर्स की कोचिंग जितनी कर सकता था मैं कर रहा हूँ, मैं एक्टर्स की कोचिंग जितनी कर सकता था कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर्स को अपने जैसे कहते हैं ना वो शैडो में लेके जितना मैं उनको बता सकता था मैं कर चुका हूँ। मैं फ्री सेशंस करा चुका हूँ, मैं फ्री, अभी मेरा 11 को एक फ्री सेशन, मतलब अगले कुछ दिन बाद एक दोबारा फ्री सेशन है फॉर राइटर्स। आई कीप डूइंग दिस। मैं कमेडियंस को पिछले 10 साल से, स्टैंड अप कमेडियंस को कहानी लिखना, पहले तो जोक्स के हवाले से जो मुझे आता है वो बता रहा हूँ और फ्री में, और साथ ये कि जब उनमें से कभी कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है तो मैं उन्हीं में से उठा के उनकी कोचिंग करके उनके साथ काम कर। तो अपनी कैपेसिटी में इंसान जितना कर सकता है ना वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। अच्छा, हमने एक मीडिया कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं और उसका मकसद ही यही है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो उसमें से पास आउट होके निकलेगा ना उसको हम जॉब पे रख लेंगे, बिकॉज हमारे पास मटेरियल ज़्यादा बनाने का है और ट्रेंड और वो पैशन वाले लोग कम हैं। हाँ। तो जो इसको सीखेगा, तो आप भी वही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शायद आई डोंट नो आपने उसको प्रॉपर चैनलाइज स्ट्रक्चर वाइज किया है कि नहीं। व्हाई नॉट, लेट्स प्लान दैट। हमारी ख्वाहिश थी, देखें अभी जो चल रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ कि आपका भी विजन टूवर्ड्स मेंटोरिंग ही होगा और बेहतरी ऑफ द मैं कर सकूँ या ना इंडस्ट्री कर सकूँ, ऐसे लोगों को जमा करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं जिस दर्जे की बात कर रहा हूँ ना, जिस जिस मसले की बात कर रहा हूँ, वो मसला बहुत गंभीर है और वो मसला बहुत ऊपरी दर्जे का है। वो आम टैलेंट, आम बच्चे, आम स्टूडेंट्स, नए स्ट्रगलिंग लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कहानी लिखनी भी आती है लोगों को, कहानी बनानी भी आती है, डायरेक्ट करना भी आता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको घुसने नहीं दिया जाता, उनके पास जगह ही नहीं है। उनके पास जहाँ जगह है वहाँ उनके पास फंड्स नहीं है, जिनके पास फंड्स हैं उधर जगह नहीं। सोशल मीडिया के आने के बाद कुछ हद तक नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि सोशल मीडिया की एक अपना मिजाज है, सोशल मीडिया का एक अपना टाइप ऑफ कंटेंट है। टिकटॉक माइंडसेट, वो एक टाइप ऑफ कंटेंट है ना, स्नैक्स जिसको बोलते हैं। मतलब आप एक 3 कोर्स मील जिसमें आप सिर्फ फॉर्मल्स पहन के, जिसमें आप एक सिर्फ फॉर्मल्स में उस क्लब में आ सकते हैं और आपको एक 3-5 कोर्स मील को फॉलो करना है विद प्रॉपर एटिकेट्स एंड एवरीथिंग, उस खाने में और पॉपकॉर्न लेके पकने में बहुत फ़र्क होता है। सो इस वक्त जिस कंटेंट की आप बात कर रहे हैं वो मुझे उस तरह से अपील कभी किया ही नहीं है, क्योंकि वो मैं हर वक्त क्या लोगों को चिप्स बना बना के देता रहूँगा। मुझे 2 साल में एक चीज़ बना के लोगों को दिखानी थी ताकि वो याद रखी जा सके। आज कितने, अभी मैं आपसे मीम्स पूछूं तो आपको 6 मीम्स के बाद 7वीं मीम याद नहीं रहेगी। उसकी वजह है कि मैं इतना ज्यादा डेटा का इतना ज्यादा ही जा रहा है। देखिए, तो जब सबके लिए ओपन हो गया तो ये प्लस के साथ माइनस होता है। बिल्कुल। सो वो लेकिन मैं आपसे 18 फिल्में पूछूंगा, आप मुझे 18 फिल्में बता देंगे। देखिए, आजकल ड्रामे जो थे ना वो सोशल मीडिया पे लोग देखने शुरू हो गए। मेरे घर पे ड्रामा आता है, मेरी वाइफ अपने टाइम के हिसाब से कोई भी ड्रामा, जो ड्रामा टीवी पे नहीं आ रहा वो कोई भी नहीं देख रहा। यूट्यूब पे जो वेब सीरीज बनाई जाती है ना, वो वेब सीरीज कोई नहीं देख रहा, इसलिए कि कहानी ही नहीं, मतलब जो टीवी से राउट होके आए। एक वेब सीरीज बनाई गई थी, डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा। अभी ब्रांडेड वेब सीरीज बनाई गई थी इसी वजह से कि ब्रांडेड वेब सीरीज होगी, पहली वेब सीरीज हम बनाएंगे चलाएंगे वगैरह। वो यूट्यूब पे डालते डालते उन्होंने कहा नहीं चलेगा, पहले टीवी पे डालो, कौन सी रहने दें क्या। बट द पॉइंट इज कि इट्स पाकिस्तान कुछ 2-1 डेकेड्स अभी पीछे है इन मामलों में। अभी हम टेलीविज़न की हमारी रिलायंस, क्योंकि हमारे पास वो बनाने वाले ही नहीं है। जब बनाने वाले नहीं हैं तो फिर आप क्या बनाएंगे, क्या दिखाएंगे, आपके टीवी पे क्या चल रहा है, आपके डिजिटल पे क्या चल रहा है। किसी को ये इनिशिएटिव लेना हो, ठीक है, तो उसमें क्या फर्ज करें, आप सोचते हैं कि यार मैं ही कर लेता हूं अगर मेरे पास ये हो तो। लेकिन पैसे लगाने वाले पैसे लगाएं, ट्रस्ट करें। पैसे लगाने वाले ना क्रिएटिव हो जाते हैं, पैसे लगाने वाले खुद क्रिएटिव हो जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि जिसने लगा, तो जिसके पास थोड़ा सी कैपेसिटी आती है ना, उसका दिल ये करता है कि वो वहाँ खुद बैठ जाए। उसका दिल ये करता, उसके ना अपने ओपिनियंस आ जाते हैं। उसके अपने ओपिनियंस ये होते हैं कि इसकी अच्छा है, ये बुरा है, ये इस तरह चलता है। वैल्यू ऐड करने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ना उसमें घुसने लग जाते हैं और आपको सिखाने लग जाते हैं कि आपको, और वो अपना और हमारा दोनों का बेड़ा गर्क करते हैं। अब मुझे, आप ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें मुझे बुलाया गया है मेरे कामयाब काम के नतीजे में, कि एक चीज मैंने सक्सेसफुल बनाई है और वो करा के मुझे आपने बुलाया कि भाई आपने ये सक्सेसफुल बनाया, बड़ा जबरदस्त, और मुझे बिठा के वो सिखा रहे हैं कि असल में इसमें होता क्या है। तो मैं कहता है फिर मुझे बुलाया क्यों जब आपको पता है। ये मेरी तरफ से भी रिपीट कर जब आपको आता है
ठीक है, फिर हमें क्यों तो बुलाया? मुझे मेरा टाइम फजूल में क्यों जाया करो, आप करें, बनाएं, हम आपके साथ खड़े एंजॉय करें। तो ये प्रॉब्लम होती है कि जिनके पास फंड्स हैं तो फिर आप पे एहसान तो नहीं शुरू हो जाता कि हमने आपको बुलाया है, हम आपको, वो भी है करें करें बिल्कुल, एहसान एहसान तो माशाल्लाह लोग, बहुत से लोगों ने किया। बहुत से लोगों ने। बात ये कि तमीज़ के और सलीके के लोगों का ना, ये मैं यहाँ पे इसको एक जुमले में समेटना चाहूँगा कि हम ऐसे निज़ाम में ज़िंदा हैं, और मैं दौर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दौर पाकिस्तान पे हमेशा से यही था। हम एक सरमायादाराना निज़ाम से गुज़रते हैं, और सरमायादाराना निज़ाम की एक बड़ी ही जिसे कहते हैं ना मसख शुदा किस्म है ये, जिस निज़ाम से हम गुज़र रहे हैं। इट्स अ रियली रॉटन मैं इसको रॉटन कैपिटलिज्म। सेठिया निजाम कहता हूँ। रॉटन कैपिटलिज्म इज़ हाउ यू कैन पुट इट। अब इस तरह के निज़ाम में होता ये कि एक तो कैपिटलिज्म ऊपर से रॉटन, तो उस तरह के निज़ाम में ना आपके शरीफ आदमी के आगे बढ़ने की जगह कोई नहीं होती। सो वो कोई भी फील्ड हो, आप किसी सरकारी इदारे में घुस जाएं, किसी शरीफ आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आपकी बातों से बहुत ही मायूस कुन चीजें। या मैं रियलिटी ना बताऊं, चलो ऐसे करते हैं, ओ a lot of things are changing, बड़ा मजा आ रहा है, रीलें बना रहे हैं लोग, रीलों से a lot of these youngsters are पिक दिखा के enjoying making money, things are great man। अच्छा, कुछ होने का भी तो पता है ना, कुछ उम्मीद तो जगाएं कुछ, कि नहीं देखें ये करें, आप किसी को जमा करें, आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। नहीं, आपने फिल्म पे बात शुरू की थी, ठीक है, मैं उसी तक महदूद रह रहा हूँ, और मैं उसी हवाले से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कहानी सुनाने का मिजाज रिवाज नहीं पाया जाता। जिसके पास कहानी है उसके साथ बैठ के उस पर एतमाद करने का रिवाज नहीं पाया जाता। हम लोग आदत है हमें। मैं अक्सर इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि आप है ना एक बड़ी हैवी गाड़ी लेते हैं जिसको आम आदमी नहीं चला सकता, आप एक ट्रेन ड्राइवर रखते हैं और फिर बार बार नहीं यूं नहीं करो, यूं नहीं करो, वो चीज है। और फिर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं यार तुम्हें मैंने हायर किया और तुमने हमें ना बचपन से झूठ बोलने की आदत है खुद से। हमारी पूरी की पूरी तारीख जो हमें पढ़ाई गई है वो इसी तरह पढ़ाई गई है। बिजनेसमैन अपने आप से झूठ। हमारा तो पूरे का पूरा जो एक सिलसिला बताया जाता है ना, जो हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, हमें माँ बाप भी झूठ बोल बोल के बड़ा कर रहे होते हैं, ये बला आ गई, ये चूंटी मर गई, ये फलान हो गया। आप ये उस तरफ जा रहे हैं, वो क्या है, तो मुताला पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं वहाँ जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बस हमारी एक तरबियत इस चीज़ पे हुई होती है कि हमें खुद को हर वक्त एक जोम का शिकार रखा जाता है। पहले से एक इमेज बना दी, एक इमेज बना के अभी देख लें, ये जो हम कॉमेडी कर रहे हैं इन जिन हालात में, फ़र्ज़ करें छोटा मोटा एक जंगी सूरत हाल के बीच में जो कॉमेडी हमारी चल रही है, उस कॉमेडी में आप देखेंगे कि आपको ये नहीं नज़र आएगा कि हम बड़े गुरूर से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ देख लेंगे तुम क्या, और ये वो वजह ये है कि हम थक गए। नथिंग टू लूज। लोग जो है ना वो थक इसलिए गए हैं कि वो कह रहे हैं यार, मतलब अब वो वाली जोक्स भी आपको नजर आएंगे कि व्हेन दे विल टेक ओवर, तो फिर व्हाट वी सो पॉइंट ये कि वो एक ज़माना था, हमें ना एक गुरूर से गुजारा जाता था, और वो गुरूर 90s का मुझे बड़े अच्छी तरह याद है, जब मैं सर पकड़ के बैठा होता था और मैं लोगों को समझाता था कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, तुम लोग बहुत पीछे, और वो कहते नहीं नहीं वो बड़ी गुर्बत है, वहाँ बड़ी गुर्बत है, वहाँ बड़ी गुर्बत है, हम लोग असल में हमारे लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है। ये इस तरह की फजूल बकवासियात जो हमने पिछले 50 साल लोगों को दिमागों में भरी है ना, उसके नतीजे में हुआ ये कि वी हैव लॉस्ट। कल मैंने पोस्ट की कि अगर जंग होगी ना, और मैंने यही वाली बात कर दी एक्चुअली, मैंने कहा देखें जंग होगी ना तो इंडिया का 4,000 अरब डॉलर का नुकसान होगा और हमारे सिर्फ 300 अरब डॉलर का नुकसान होगा। तो वही वाली बात है कि हम वी हैव नथिंग टू लूज। अब इसमें बात यही आ जाती है कि आपने तो कह दिया कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपको ये हुआ, और मैंने कहा कि आप कुछ पॉजिटिव इसमें से निकालें, तो आपने शायद उसमें भी इशारा कर दिया। मैं ज़्यादा नहीं निकाल सकता इसलिए मैं निकाल लूँगा यार, मैं पॉजिटिव क्या निकालूंगा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम स्टैंड अप का एक कल्चर इसके बारे में हम स्टैंड अप का एक कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी इज़ समथिंग जो कि अब लोग उसकी एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी मसला ये है कि मैं फिर मयार की बात करूँगा कि हमें ज़रा सस्ता काम करना अच्छा लगता है, क्विक बक जो है वो हमें पसंद है। तो इसलिए जब हम स्टैंड अप का एक कल्चर, मेरी शुरू में भी जब 10 साल पहले 8 साल पहले भी ये बहस स्टार्ट हुई थी कि जी स्टैंड अप का कल्चर बनाते हैं, तो मेरा गोल ये था कि हम ऐसी कॉमेडी करें और ऐसा माहौल पैदा करें जो फैमिलीज देख सकें। इंडिया में बहुत अच्छा है, हालांकि वो फैमिली है थोड़ा सा हटके नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अब फैमिलीज का मिजाज भी बदल गया है ना, लोग थोड़े खुल गए हैं, खुल डुल के, जो नहीं है उनका वहाँ पे मिजाज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी शहरों में भी इतना कंफर्टेबल नहीं है लोग। और दूसरा ये कि क्यों हम लिमिट
करें, मतलब वी वांट टू हैव एन ऑडियंस जहाँ पे हर कोई आए। तो हुआ क्या कि कुछ चलें इसमें एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में पूछूंगा भी, और मैं आपके सामने एक ऑप्शन भी रखूंगा, और तो आप बताइएगा कि उसमें क्या हो सकता है। डन। तो आप है ना पॉडकास्ट का नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा, इसके अंदर हम आपको बताएंगे वो पॉजिटिव बात जो मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।